आप सोच भी नहीं सकते कि ये दुनिया का पहला कंप्यूटर था। इसने द्वितीय विश्व युद्ध को 2 साल पहले खत्म कर दिया और 1.4 करोड़ लोगों की जान बचाई। इसे कंप्यूटर और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के पिता एलन ट्यूरिंग ने बनाया था। 1939 में युद्ध शुरू हुआ और ट्यूरिंग को खुफिया विभाग में बुलाया गया ताकि वो जर्मन टेलीग्राम के कठिन कोड्स को तोड़ सके। ट्यूरिंग बहुत कम उम्र में मशहूर हो गए थे। 27 साल की उम्र में उन्होंने कई बड़े शोध पत्र लिखे थे। वो न्यूटन और आइंस्टीन जैसे प्रतिभाशाली गणितज्ञ थे। उनका काम था जर्मन एनिग्मा कोड को तोड़ना, जो दुनिया का सबसे मुश्किल कोड था। इसमें 1.5 खरब संयोजन थे। अगर 10 लोग हर सेकंड गणना करें तो भी इसे तोड़ने में 2 करोड़ साल लगते। ब्रिटेन रोजाना हजारों टेलीग्राम पकड़ता, लेकिन बिना कोड तोड़े वो बेकार थे। जो लोग होशियार होते हैं उनमें घमंड भी होता है। ट्यूरिंग के 5 सहकर्मी ब्रिटेन के बेहतरीन कोड तोड़ने वाले थे, लेकिन ट्यूरिंग ने अकेले काम करने की जिद की क्योंकि उसे लगता था कि सहकर्मी उसकी रफ्तार धीमी करेंगे। टीम में ऐसा सोचना मना था, फिर भी ट्यूरिंग ऐसा चाहता था। पुराने कोडिंग मशीन से प्रेरणा लेकर उसने एक मशीन बनाने की सोची जो एनिग्मा कोड तोड़ सके। ट्यूरिंग अकेला और आत्मविश्वासी था। वो अकेले रहना पसंद करता था, इसीलिए उसका खरीदारी का प्लान सहकर्मियों ने रिजेक्ट कर दिया और शिकायत भी की। उसने मेजर से 1 लाख पाउंड की फंडिंग मांगी क्योंकि उसे लगता था कि मशीन से ही मशीन को हराया जा सकता है। उस वक्त ये बहुत बड़ी रकम थी और मेजर ने मना कर दिया, लेकिन ट्यूरिंग ने हार नहीं मानी और चर्चिल को चिट्ठी लिखी। हैरानी की बात, चर्चिल ने हाँ कह दी और ट्यूरिंग को टीम का लीडर बना दिया। ट्यूरिंग ने सबसे पहले टीम बदली, 2 भाषा विशेषज्ञों को निकाल दिया क्योंकि वो काम के लिए बेकार थे। फिर उन्होंने अखबार में पहेली गेम का विज्ञापन दिया। जो 10 मिनट में पहेली सुलझाए उसे रोमांचक नौकरी मिलेगी। पूरे देश में लोग पहेली खेलने लगे। जो पास हुए उन्हें 6 मिनट में अंतिम टेस्ट देना था, जो ट्यूरिंग को 8 मिनट लगते थे। एक लड़की क्लारा ने 15 मिनट 30 सेकंड में सुलझा लिया और ट्यूरिंग हैरान रह गया। आखिर में 2 लोग टीम में आए। 1940 में ट्यूरिंग ने मशीन बनाना शुरू किया। जंग तेज हो रही थी और साथी कोड तोड़ने में व्यस्त थे, लेकिन ट्यूरिंग मशीन पर काम कर रहे थे, जिससे टीम नाराज हो गई। ह्यूज ने लैब में आकर गुस्से में कप फेंका और मशीन तोड़ने की कोशिश की, लेकिन बाकी ने रोका। सिर्फ क्लारा ही ट्यूरिंग को समझती थी। उसने सुझाव दिया कि टीम वर्क जरूरी है, भले ही ट्यूरिंग कितना भी स्मार्ट क्यों ना हो। ट्यूरिंग ने सलाह मानी और हर साथी को सेब देकर एक खराब जोक सुनाया। लोग शिष्टाचार से हंसे और ये तरीका काम कर गया। ह्यूज ने एक आइडिया दिया कि तारों को डायगोनल से जोड़ने से मशीन 500 गुना तेज हो सकती है, लेकिन 15 खरब संयोजन के लिए ये भी कम था। ब्रिटेन युद्ध में हार रहा था और मेजर डेनी का धैर्य खत्म हो गया। उसने मशीन बंद कर दी, लेकिन टीम ने धमकी दी कि अगर ट्यूरिंग को निकाला तो सब इस्तीफा देंगे क्योंकि कोई और ये काम नहीं कर सकता था। मेजर ने 1 महीने का वक्त दिया, वरना सबको निकाल देगा। 1 महीना जल्दी बीत गया। मशीन का रिजल्ट नहीं मिला। सबने बार में आराम किया। वहां टेलीग्राफर ने बताया कि जर्मन टेलीग्राम में एक आदमी हर बार उसी अक्षर से शुरू करता था, जो नियम के खिलाफ था। ट्यूरिंग को तुरंत समझ आया और वो लैब की ओर दौड़ा। टीम ने भी समझ लिया। उन्होंने पुराने टेलीग्राम चेक किए और पाया कि उसी अक्षर से शुरू होने वाले 5 शब्द हिटलर जिंदाबाद थे। अगर मशीन सिर्फ इन दोहराए जाने वाले शब्दों को चेक करे तो दायरा छोटा हो जाता। मशीन चली और रुक गई, मतलब रिजल्ट मिल गया। उन्होंने कोडिंग मशीन में शब्द डाला और एनिग्मा कोड टूट गया। पहली खबर थी कि जर्मनी 30 मिनट में ब्रिटेन के गार्ड शिप पर हमला करेगा। ह्यूज ने मेजर को बताने की कोशिश की, लेकिन ट्यूरिंग ने रोका। अगर ब्रिटेन ने जर्मनी को घेर लिया तो जर्मनी कोड बदल देगा और सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। इसलिए हर कदम चुपके से करना था, खास मौके के लिए। एक साथी का भाई उस शिप पर था। उसने ट्यूरिंग से मदद मांगी, लेकिन ट्यूरिंग ने मना कर दिया। उनका मकसद युद्ध जीतना था, जिसमें कुछ लोगों की कुर्बानी जरूरी थी। आखिरकार वो शिप पूरी तरह नष्ट हो गया। ट्यूरिंग और क्लारा ने मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ मेंट्स को बताया कि उन्होंने एनिग्मा तोड़ दिया है। उन्होंने मेंट्स से इसे गुप्त रखने को कहा, यहाँ तक कि मेजर डेनी को भी नहीं। इसका मतलब था कि ट्यूरिंग और टीम बेनाम नायक बन गए। उनका योगदान कोई नहीं जानता था। ट्यूरिंग को पता चला कि एक साथी सोवियत जासूस है। उसने मेनेट्स को बताया, लेकिन मेनेट्स पहले से जानता था। चर्चिल सोवियत को खुफिया जानकारी साझा नहीं करना चाहता था, जिससे युद्ध में दिक्कत हो रही थी। इसीलिए जासूस को रखा गया ताकि सोवियत को फायदेमंद जानकारी दी जा सके।